हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग अपनी बहन सुवान्यू को बचाने के लिए आ चुका था, जहां उसने अपनी एक्सट्रीम लेवल की पावर का इस्तेमाल करके पैट्रियार्क को हरा दिया था और फिर अपना एम जिया फैमिली को बनाया था, जिससे बचने के लिए जिया फैमिली के सभी एल्डर ने मिलकर लिन फेंग पर अटैक कर दिया था। अब आगे तो उनके इस अटैक को रोकने के लिए लिन फेंग ने अपने ड्रैगन रोर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही जिया फैमिली के मास्टर को स्काई फिंगर टेक्निक से इंजर्ड कर दिया था और उसके बाद उन सभी की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद लिन फेंग ने उन्हें यह कहकर वहां से जाने दिया कि अगर वो अगली बार यहाँ दिखाई दिए तो वो उनमें से किसी पर रहम नहीं दिखाएगा। जहां से जाते हुए जिया फैमिली का मेन एल्डर सोच रहा होता है कि आज हमारी जो इंसल्ट हुई है हम उसका 100 गुना बदला लेंगे। लिन फेंग, बस तुम जनरल ज़ेनवू को वापस आने दो। जिनकी बातों को लिन फेंग ने अपनी पावर की हेल्प से सुन लिया होता है और लिन फेंग के सोल सीक के अंदर से रोबोट गर्ल कहती है, मास्टर आप इन्हें यहाँ से क्यों जाने दे रहे हैं? जिसके जवाब में लिन फेंग रोबोट गर्ल को बताता है कि अगर हमने अभी इन्हें जान से मार दिया तो गुस्से में आकर जनरल ज़ेनवू हमारी फैमिली पर अटैक कर देंगे, जिनसे बचने के लिए अभी हमारे लोगों के पास उतनी कल्टीवेशन पावर नहीं है। तो जैसे ही मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से अपनी पावर को अचीव कर लेगी तो हम जिया फैमिली को उनके गुनाहों की एक एक सजा देंगे। जिसकी इन बातों से रोबोट गर्ल सहमत हो जाती है। जहां बाहर सुआन्यू लिन फेंग के पास आकर कहती है, ब्रदर आपकी पावर तो औसम है। जिसकी बातों को सुनकर लिन फेंग कहता है, वो सब छोड़ो, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जो कहकर वो उसे वही हर्ब देता है जो उसे जिया फैमिली के एल्डर्स ने दिया था। जहाँ प्रिंसेस भी कहती है, लिन फेंग आखिर तुमने कितने राज छुपाए हैं? तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास इतनी टेरिफाइंग पावर होगी। जहाँ लिन फेंग कहता है, प्रिंसेस आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। जिसके जवाब में मैनेजर लिंग लाओ कहते हैं, प्रिंसेस ठीक ही तो कह रही है, तुम्हारी करंट पावर है ही इतनी कि तुम क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी के नंबर 1 जीनियस तक को भी हरा सकते हो। वैसे भी तुमने अभी अभी जिया फैमिली के 6 एल्डर तक को भी हराया है। लेकिन जनरल ज़ेनवू को तुम अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल आर्मी है जो तुम्हारी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिसे सुनकर लिन फेंग परेशान हो जाता है। जिसकी परेशानी को देखकर प्रिंसेस कहती है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरी रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद जनरल ज़ेनवू तो क्या, कोई भी तुम्हारी फैमिली के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। जिनके इस ऑफर को सुनकर लिन फेंग को सोचकर कहता है, मैं आपकी फैमिली को ज्वाइन तो कर सकता हूँ अगर आप मुझे अपनी फैमिली का बेस्ट एल्डर बनाएं तो। जो सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है और कहती है, फिलहाल ये सब छोड़ो, पहले हम अपनी डील की बात करते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ लिन फेंग पूछता है, तो बताइए वो टेक्निक कैसी है? जिसके जवाब में प्रिंसेस कहती है, मुझे अभी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए बस 2 ही घंटे हुए हैं, लेकिन बस इन्हीं 2 घंटों के भीतर उसने मेरी सोल एनर्जी को काफ़ी हद तक स्टेबल कर दिया है। वो टेक्निक वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो मैं तुमसे वो टेक्निक खरीदना चाहती हूँ। साथ ही मैं मेरी रॉयल फैमिली तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेगी। जिसके जवाब में लिन फेंग कहता है, मैं अपनी वह टेक्निक आपको दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कसम लेनी होगी कि आप उस टेक्निक के बारे में किसी और को नहीं बताएंगी। जो सुनकर प्रिंसेस कहती है, मैं हेवन की कसम लेती हूँ, अगर मैं उस टेक्निक के बारे में किसी को बताती हूँ तो हेवन मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक करके मेरी जान ले सकता है। और प्रिंसेस की इस कसम को सुनकर लिन फेंग कहता है, मैंने तो बस आपको छोटा सा प्रॉमिस करने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो डायरेक्ट हेवन को ही चैलेंज कर दिया। इससे बेहतर ये होता कि आप ये कसम खाती कि अगर आप वह टेक्निक किसी को बताती हो तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और फिर प्रिंसेस कहती है, लिन फेंग मैं चाहूँ तो तुम्हें मारकर वह टेक्निक तुमसे ले सकती हूँ, तो तुम्हें ये सब कहने से डर नहीं लगता? जिसके जवाब में लिन फेंग कहता है, नहीं प्रिंसेस, मुझे मालूम है कि आप अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ती, मैं तो बस आपसे यूं ही मजाक कर रहा था। जिस पर प्रिंसेस मुंह फुला के कहती है, तो अब तो तुम मुझे वो टेक्निक दोगे ना? जिसके जवाब में लिन फेंग कहता है कि आज से 3 दिन बाद आप मुझे लिन फैमिली के पीछे वाले माउंटेन में मिलना। जहाँ प्रिंसेस उसकी बातों से सहमत होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लिन फेंग को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि मेरी 4th मेरिडियन तो ओपन हो चुकी है, लेकिन ये करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। जहाँ रोबोट गर्ल लिन फेंग को बताती है, मास्टर आपने अपनी ड्रैगन आई की पावर का बहुत इस्तेमाल किया था, जिसके कारण आपके लिए 4th मेरिडियन को ओपन करना बहुत कठिन था, लेकिन अगर आप वापस ड्रैगन आई की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अर्थ और हेवन की पावर का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा। जहां आपकी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए सोल नो रेसिंग पिल मदद करेंगी। जिसे सुनकर लिन फेंग अपने पास से कुछ हर्ब बाहर निकाल कर कहता है
क्या इनसे कुछ पिल बन सकती है? जहाँ रोबोट गर्ल बताती है, मास्टर, इनसे बहुत सारी पिल बन सकती है। जो सुनकर लिन फेंग खुश हो जाता है और कहता है, लेकिन इसके लिए तो हमारे पास एक हाई लेवल की पिल रेसिपी होनी चाहिए। जहाँ रोबोट गर्ल उसे तुरंत एक रेसिपी देती है और लिन फेंग अपने पास से एक टॉप लेवल का फर्नेस निकालता है, जहाँ वो बताता है कि यह फर्नेस उसे उसके फादर ने दिया था, मगर उसे मालूम नहीं कि इसमें कितनी पावरफुल पिल रिफाइन हो सकती है। जहाँ रोबोट गर्ल उसे बताती है, मास्टर, ये तो 6 लेवल का फर्नेस है, इसमें तो पावरफुल से पावरफुल पिल रिफाइन हो सकती है। जो जानकर लिन फेंग खुश हो जाता है और उन हर्ब को फर्नेस में डालकर पिल बनाना स्टार्ट करता है। जहाँ से सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह पे आता है, जहाँ लिन फेंग ने एक मीटिंग बुलाई होती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि अब लिन फेंग क्या करने जा रहा है। जहाँ लिन फेंग सभी को बताता है कि आज से उसकी लिन फैमिली का टेम्परेरी चार्ज उसके अंकल लिन टियान संभालेंगे। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी आगे आकर कह सकता है। जहाँ उसकी बातें सुनकर एक पर्सन आगे आकर कहता है, मैं मानता हूँ लिन फेंग कि तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर को हराया है और तुम्हें बाहर कहीं काम से जाना है, मगर मैं ये चाहूँगा कि हमारी लिन फैमिली का चार्ज तुम इस लिन टियान को मत दो। ये तो अभी स्पिरिचुअल मार्शल रियलम के 5th लेवल में है, जबकि मैं लिन टियान स्पिरिचुअल मार्शल रियलम के 6th लेवल में हूँ, तो इसकी जगह तुम्हें मुझे लिन फैमिली का इंचार्ज बनाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई इसकी बातों को सुनेगा? जिनकी इन बातों को सुनकर लिन फेंग कहता है, तो अच्छा, आपको लगता है कि आप अंकल लिन टियान से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको खुद को साबित करने का एक चांस देता हूँ। तो आप दोनों आपस में फाइट करके देख लीजिए कि कौन कितना पावरफुल है। जहाँ वो दोनों इस बात पर सहमत होकर अरीना में आ जाते हैं, जहाँ लिन टाई अपनी ट्रू हरक्यूलिस मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ लिन टियान भी अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है। जहाँ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लिन टाई की पावर लिन टियान से ज़्यादा है, लिन टियान इस फाइट को जीत ही नहीं सकता। जिसके बाद लिन टाई अपनी फायर पाम टेक्निक को एक्टिवेट करके लिन टियान की ओर आगे बढ़ता है। जहाँ दूसरी तरफ लिन टियान अपनी एब्सोल्यूट वाटर एंड थंडर फिस्ट टेक्निक से लिन टाई की मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लिन टाई पीछे की ओर चला जाता है और सोचता है कि अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। जहां अरीना से बाहर डिसाइपल कह रहे होते कि शायद से मास्टर लिन टियान ने अपनी सोल पावर को समझ लिया है, पर लिन टाई कहता है कि कोई बात नहीं, भले ही तुमने अपनी सोल पावर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली हो, लेकिन तुम मेरे इस डिवाइन फायर फिस्ट टेक्निक से नहीं बच सकते हो। जो कहकर वह अपने मल्टीपल डिवाइन फायर फिस्ट टेक्निक से अटैक करता है। जहां दूसरी तरफ लिन टियान अपनी वाटर हैंड टेक्निक से अटैक करता है, जो लिन टाई के डिवाइन फायर फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर लिन टाई हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो वाकई मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ लिन फेंग भी अरीना में आकर लिन टाई से कहता है, तो अब आपको यकीन हुआ ना? जहाँ लिन टाई कहता है, हाँ ब्रदर लिन टियान तो वाकई एक पावरफुल पर्सन है, सच में ये लिन फैमिली के इंचार्ज बनने के लायक है, मगर इन्होंने मेरे उस पावरफुल अटैक को रोका कैसे? जिस पर लिन टियान बताते हैं कि कल शाम लिन फेंग ने उन्हें इस बारे में सब कुछ बता दिया था और आज की फाइट के लिए लिन फेंग ने मुझे हेवन लेवल की टेक्निक दी थी, जिसकी वजह से मेरी सोल पावर एकदम इतनी इंक्रीज हो गई थी। जो सुनकर लिन टाई हैरान हो जाता है कि लिन फेंग ने उसे हेवन लेवल की टेक्निक दी, जो कि काफ़ी रेयर टेक्निक होती है। जहाँ लिन फेंग उसे बताता है कि ये टेक्निक तो उसे उसके फादर ने दी थी। जहाँ लिन फैमिली के एक मास्टर बीच में बोलते हैं कि ली चेनसेंग वाकई एक पावरफुल पर्सन था, मगर लगातार बैटल लड़ने के कारण और फॉरबिडन एरिया में जाने की वजह से वह कहीं गायब हो गया है। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि क्या आप किसी और को कोई प्रॉब्लम है? जहाँ सभी ना कहते हैं। और उन सभी के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।